दोस्तों, कल जलगांव शहर के संतुलन हॉस्पिटल में जो फरदापुर की एक हमारी बहन के साथ जो एक घटना घटी थी, जिसके तहत उन्होंने जाके जिलापेट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी और उसके तहत जिलापेट पुलिस स्टेशन में CR नंबर 420/23 के तहत IPC 354 का गुना दाखिल हुआ था। लेकिन उस औरत की और उसके शौहर की यही शिकायत थी कि ये अटेम्प्ट टू रेप है, ये 376 का ही गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन चूँकि कुछ कानूनी वजूहात की वजह से पुलिस वो गुना दाखिल नहीं कर सकी थी। लेकिन पुलिस को, माननीय अधीक्षक साहब को, राजकुमार साहब को मैंने खुद जिलापेट पुलिस स्टेशन से दोपहर फ़ोन किया और ये रिक्वेस्ट की कि आरोपी को अरेस्ट किया जाए और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद उसको लॉकअप में रखा जाए। लॉकअप में रखने के बाद कल उसको मैजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा जाए और न्यायालय में आप PCR मांगा जाए ताकि उसको इसकी अदल मिले और वह आइंदा किसी के साथ ऐसी कोशिश ना करे या कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय इस तरह की किसी पेशेंट के साथ हरकत ना करे। साहब ने, वो SP साहब ने हमारी बात मानी, उसको अरेस्ट किया और आज उसको कोर्ट में भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कोर्ट में हमारी जो तपासी अमलदार वंदना राठौड़ मैडम थी, उन्होंने उसकी PCR नहीं मांगते हुए सीधी MCR मांगा और कोर्ट ने उसको PCR न देते हुए MCR दे दिया। MCR के बाद उनके वकील ने जमानत के पेपर दाखिल किए और कोर्ट ने उनको जमानत मंजूर की। लेकिन हमने वहाँ पे, चूँकि कोई एडवोकेट नहीं था, कोई नहीं था, इसके लिए हमने खुद खड़े रह के माननीय कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की कि सर ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप इसमें नज़रअंदाज मत किए और उसको कम से कम जेल में रखा जाए, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में रखी जाए, उसको बेल न दी जाए। लेकिन कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से हमको कन्विंस किया कि पुलिस ने अगर PCR नहीं मांगा है, MCR मांगा है और कायदे के तहत इसको अगर 5 साल की सज़ा है तो मैं कौन से बेस पे इसको जेल में रखूं। उनकी उन बातों पे हमको यकीन करना पड़ा। कोर्ट ने हमको बहुत अच्छी तरह से समझा और ये भी कहा कि आप इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने इस पर बहुत शर्त डाली है, इसको अल्टरनेट डे पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाई है। इसको ये कहा गया है कि वो किसी तरह से टैंपरिंग ना करे, किसी साक्षीदार पे दवाखाने की कोई इसमें वो हेरफार ना करे, ये सभी लगाया है। अगर ये शराइत को पूरी नहीं करता है तो आप फिर से आओ कोर्ट में, इसका बेल एप्लीकेशन ज़रूर कैंसिल करेंगे। फिर हम वहाँ से निकल के फिर से हमने माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को फ़ोन किया, लेकिन चूँकि राजकुमार साहब कई व्यस्त थे, फिर हमने अपर पुलिस अधीक्षक साहब को कांटेक्ट किया, चंद्रकांत गौली साहब को ये बात बताई कि हमारे इसमें असंतोष है कि पुलिस ने PCR क्यों नहीं मांगा और MCR मांग के उसको क्यों छोड़ा गया। तो माननीय अपर पुलिस अधीक्षक ने हमारी बात को माना और कहा कि ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा कि हमको लिखित में आपको शिकायत देनी है, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऑफिसर को SP ऑफिस भेजता हूँ, आप उनसे मिलो, उनको अपनी लिखित तकरार दो। वहाँ पर फिर PI DSP इंगोले साहब आए और उसके बाद PI जिलापेट पुलिस स्टेशन के डॉक्टर जायसवाल साहब भी आए। हमने उनको सब बातें बताई और ख़ास करके वो एफिडेविट बताया जो फिरियादी औरत है, हमारी बहन है, उसके शौहर ने जो आज हमारे सामने यहाँ पे एफिडेविट किया, उसमें सारी बातें उसने लिखी कि किस तरह से 12 तारीख की घटना हुई, किस तरह से 14 तारीख की घटना हुई, किस तरह से 6 घंटे उसको जिलापेट पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, किस तरह से सवेरे 10 से दोपहर के 14:20 पे वो FIR दाखिल की गई। जो FIR में अटेम्प्ट टू रेप होना चाहिए था, वहाँ पे वो विनय भंग की शादी केस हुई। ये सब बातें उन्होंने एफिडेविट के साथ की। साथ ही डॉक्टर ने किस तरह से उनको 2 लाख रुपए दे के आप ये केस ना करो, इसके लिए दबाव लाया, उनको तो इनडायरेक्टली धमकी भी दी। ये सब बातें उन्होंने अपनी एफिडेविट में लिखी। उस एफिडेविट के तहत हम जलगांव शहर के सभी समाज सेवक आज एकत्रित हुए और हमने वहाँ जाके माननीय पुलिस अधीक्षक को ये बताया कि ये जो एफिडेविट किया है, उस एफिडेविट के ऊपर उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिरियादी का शौहर लिख के दे रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए आप उसकी तह तक के जाइए। और हमने वो लिखित तौर पे दिया और हमने उसमें डिमांड की कि ये जो 354 का गुना है उसको 376 में कन्वर्ट किया जाए, अटेम्प्ट टू रेप है। साथ ही हमने दूसरी ये डिमांड की कि डॉक्टर और डॉक्टर के जो दूसरे सहयोगी हैं जिन्होंने इनको इसमें सपोर्ट किया है, क्योंकि डॉक्टर जब अगर वहाँ हॉस्पिटल में नहीं थे तो उन्होंने किसी तरह से उन पेशेंट को एडमिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको एडमिट किया। इसलिए हमारी वो डिमांड है कि डॉक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, डॉक्टर की भी चौकसी की जाए, डॉक्टर के दूसरे सहकारियों की भी चौकसी की जाए और उन पर भी कार्रवाई की जाए इस तरह से। और साथ ही
इस पूरे इसमें जो कि हॉस्पिटल में किसी तरह की सीसीटीवी नहीं है, जहाँ जहाँ सीसीटीवी है उसके फुटेज को सीज़ किया जाए और वो फुटेज पे देखा जाए कि ऐसा कितनी बार ये वार्ड बॉय ज्ञानेश्वर भाविस्कर कितनी बार ऐसे इसमें जाता है। साथ ही हमने ये भी डिमांड की कि प्रिवेंटिव एक्शन लेके उसको एलसीबी के तहत 110 ई ग प्रमाण उस पर कार्रवाई की जाए और इसकी पूरी तहकीकात करके 30 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाए। ऐसी सारी डिमांड हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक के जो प्रतिनिधि वहाँ पे आए थे, डीएसपी के पीआई इंगोले साहब और पीआई जिला पेट, हमने उनके सामने ये बातें रखी है। उन्होंने हमको वादा किया है कि हम पूरी तरह से तहकीक करेंगे और इसमें डॉक्टर का निग्लिजेंस है, डॉक्टर के स्टाफ का निग्लिजेंस है। हमने ये भी कहा कि मेडिकल काउंसिल को भी उस हॉस्पिटल की कंप्लेंट की जाए और साथ ही मेडिकल काउंसिल को उस हॉस्पिटल का परवाना रद्द करने की भी कोशिश की जाए, रद्द करने की पूरी की, क्योंकि अगर आज हमारी एक बहन का मामला सामने आया, वहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ हमारी बहनें वहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट लेती है, उनके साथ भी इस शख्स ने ऐसी कार्रवाई नहीं की हुई, इसका क्या 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 नहीं कह सकते आते। इन बातों को भी पुलिस महकमे ने अभी सीरियसली लिया है। अब देखें कि पुलिस जो आरोपी है उसके जो रिश्तेदार है, उसके वालिद बोलो, उसकी बहन बोलो, उसके जीजा जी बोलो, ये सब डिपार्टमेंट में है। लेकिन अब देखें ये सच्चाई, अब ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे। हम ये जो बेल एप्लीकेशन उसका मंजूर हुआ उसके लिए सेशन कोर्ट भी जाएंगे, वक्त पड़ा तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह उस हमारी बहन को जो फरदापुर की हो, वो कहीं की भी हो, वो हमारी एक बहन है। आज हमने ये तय किया था कि आज उसको हम न्याय दिलाएंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आरोपी की ज़मानत हुई, लेकिन उनको शाम तक लायक जामीनदार नहीं मिल पाया। इसके लिए अल्लाह ने हमारी सुनी और